एमए फाइनल म्यूज़िक वोकल के स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। जस्ट लाइक क्विज़ समझ लीजिए आप। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैंने बनाए हैं, क्योंकि हर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अपने लिए उचित रोज़गार की तलाश में रहता है और उस क्षेत्र में अपना एक स्थान खोजने की कोशिश भी करता है। और इसके लिए आपको नेट, स्लेट और भी इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं यथा बीएड वगैरह के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना होता है। और उन प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयोजित होने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, परीक्षाएं जो हैं, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें आपके संगीत से संबंधित, संगीत गायन से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके द्वारा हल किए जाते हैं। और यह अपेक्षा की जाती है कि एक स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी का सामान्य ज्ञान लगभग इतना परिपक्व हो सके कि वो इन जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं उसका अपने आप में नॉलेज रखता हो। ये सारे प्रश्न यदि भी आपके सिलेबस से ही संबंधित हैं, कहीं ना कहीं गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार हम लोग जब ऊपरी तौर पर उसकी स्टडीज़ करते हैं तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं, जबकि ये बहुत ही गहरे किंतु बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं आपकी नॉलेज को बताने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान जनगण मन को किसने लिखा? इसके विकल्प हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ब है रविशंकर, स है तिमिर बाबू और द है बंकिम चंद्र। बच्चों, मैंने हर प्रश्न का इंग्लिश वर्जन भी लिखा है ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। पुनः पढ़ देती हूँ। राष्ट्रगान जनगण मन को किसने लिखा? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है पंडित रविशंकर, सी है तिमिर बाबू और डी है बंकिम चंद्र। प्रश्न संख्या 2 है, अमेरिका के प्रसिद्ध कलाकार राई क्रूडर के साथ राजस्थान के किस कलाकार की जुगलबंदी विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय रही? पुनः पढ़ती हूँ। अमेरिका के प्रसिद्ध कलाकार राई क्रूडर के साथ राजस्थान के किस कलाकार की जुगलबंदी विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय रही? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, बी है दामोदर लाल काबरा, सी है पंडित राम नारायण और डी है ब्रजभूषण काबरा। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करते चलें ताकि मैं बाद में जब इनका आंसर की जब प्रोवाइड करूंगी या उत्तर बताऊंगी तब आप उससे स्वयं टैली करें और अपने आप का मूल्यांकन, स्वयं का इवैल्यूएशन भी करें। प्रश्न संख्या 3 है, ध्रुपद के समान ख्याल गायकी में नोम तोम के आलाप का प्रभाव किस घराने की विशेषता रही है? बच्चों, आपने घराने के बारे में बहुत ही डेप्थ स्टडी करी है। हमने घरानों की विशेषताएं भी आपको बहुत गहराई से बताई हैं। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनें कि ध्रुपद के समान ख्याल गायकी में नोम तोम के आलाप का प्रभाव किस घराने की विशेषता रही है? दिल्ली घराने की, ग्वालियर घराने की, जयपुर घराने की या फिर किराना घराने की? इसका उत्तर आप लिखें और फिर जब हम आंसर बताएं तो उससे टैली करें अपनी नोटबुक से। चौथा प्रश्न है, अमान अली खां साहब का संबंध किस घराने से था? मूर्धन्य गायक अमान अली खां साहब का संबंध
किस घराने से था? भेंडी बाज़ार घराना, शाम चौरासी घराना, अल्लाह दिया खां घराना और कव्वाल बच्चा घराना। पुनः एक बार सुने, अमान अली खां साहब का संबंध किस घराने से था? भेंडी बाज़ार घराना, शाम चौरासी घराना, अल्लाह दिया खां घराना और कव्वाल बच्चों का घराना। 5वां प्रश्न है, बेतिया घराना किससे संबंधित है या किस गायन शैली से संबंधित है? विकल्प हैं ए ध्रुपद से, बी ख्याल से, सी ठुमरी से और डी टप्पा से। पुनः सुने, बेतिया घराना संबंधित है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा। जो सही विकल्प है उसको आप नोट करके रखें और आंसर की से फिर टैली करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पंडित जसराज का निधन कब हुआ? 12 दिसंबर 2012 को। सेकंड ऑप्शन है 17 अगस्त 2020 को। थर्ड ऑप्शन है 23 सितंबर 2011 को और लास्ट ऑप्शन है 9 अगस्त 2013 को। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, सुघर पिया कौन थे? बच्चों, हमारे जो गायक हुए हैं मूर्धन्य, उन्हें उपनाम की संज्ञा से विभूषित किया गया है। ये प्रश्न उसी श्रृंखला में है, सुघर पिया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे गायकों को दिया हुआ है सरस पिया, सुघर पिया, चतुर पंडित। तो इसी श्रृंखला का प्रश्न है, सुघर पिया कौन थे? ऑब्जेक्टिव्स हैं भैया गणपत, गोविंदराव टीव, बलवंत राय भट्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा मुरब्बत खां। सुघर पिया कौन थे? भैया गणपत, गोविंदराव टीव, बलवंत राय और मुरब्बत खां। 8वां प्रश्न है हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस पत्रिका का संपादन किया? पुनः, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ए है गीत मालिका, बी है संगीतामृत प्रवाह, सी है संगीत कला विहार और डी है म्यूज़िक मिरर। अब 9वां प्रश्न है हमारा, अ मीटिंग बाय द रिवर के कलाकार कौन हैं? पंडित विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण काबरा, माइकल जैक्सन, पंडित रविशंकर। पुनः, अ मीटिंग बाय द रिवर के कलाकार हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण काबरा, माइकल जैक्सन, पंडित रविशंकर। अंतिम और 10वां प्रश्न है, कामायनी के स्वर रचना करने वाले संगीतज्ञ कौन थे? कामायनी महाकाव्य जिसके रचयिता पंडित जयशंकर प्रसाद थे, उसकी स्वर रचना कंपोज़र कौन थे? कौन से म्यूजिशियन थे? नाम है हमारे सामने जयशंकर प्रसाद स्वयं, बी है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, सी है बलवंत राय भट्ट और डी है चित्तरंजन जोशी। जो भी सही ऑब्जेक्टिव हो उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और पुनः मैं जो आपको आंसर की प्रोवाइड करूँगी उसके साथ आप इसे टैली करें। तो मैं सोचती हूँ अब मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर भी प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप अपने आप का स्वमूल्यांकन करें, सेल्फ अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप सामान्य ज्ञान जो संगीत से जुड़ा हुआ है उसमें आप किस जगह अपना स्थान निर्धारित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर की से। फर्स्ट जो हमारा प्रश्न था, राष्ट्रगान जनगण मन को किसने लिखा? उसका उत्तर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 2 है, अमेरिका के प्रसिद्ध कलाकार राई क्रूडर के साथ राजस्थान के किस कलाकार की जुगलबंदी विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय हुई? इस प्रश्न का उत्तर है पुनः ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट।
तीसरा प्रश्न है हमारा, ध्रुपद के समान ख्याल गायकी में नोम तोम के आलाप का प्रभाव किस घराने की विशेषता रही। बच्चों, आपको ये तो पता है कि ध्रुपद नोम तोम प्रधान गायकी है, ज़ोरदार खुली और बुलंद आवाज़ की गायकी है, श्रृंगार प्रधान गायकी होती है। लेकिन ये ही नोम तोम के आलाप ख्याल में किस घराने में गाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, ग्वालियर घराना। प्रश्न संख्या 3 का आंसर है बी, ग्वालियर घराना। चौथा प्रश्न है, अमान अली खां साहब का संबंध किस घराने से था? इसका आंसर है चौथे का ए, मेहंदी बाजार घराना। पांचवा प्रश्न है, बेतिया घराना संबंधित है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा, इसमें से सही उत्तर है ए, ध्रुपद। बेतिया ध्रुपद का बहुत ही सुप्रसिद्ध घराना है और यहाँ के मूर्धन्य कलाकारों ने ध्रुपद की परंपरा को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। छठा प्रश्न है हमारा, पंडित जसराज का निधन कब हुआ? इसका आंसर है बी, 17 अगस्त 2020। ये बहुत ही रीसेंट प्रश्न है और मैं सोचती हूँ आप सभी ने इसको सही रूप से हल किया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुघर पिया कौन थे? उपनाम से संबंधित है ये और इसका आंसर है प्रश्न संख्या 7 का ए, भैया गणपत। भैया गणपत एक सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। हारमोनियम में गले की बारीकियों को निकालना और उसके साथ संगत करना या स्वतंत्र वादन करना, उसमें इनको बहुत ही निपुणता हासिल थी और इसीलिए इन्हें सुघर पिया का उपनाम दिया गया था। आठवां प्रश्न था हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही उत्तर है बी, संगीतामृत प्रवाह। पंडित विष्णु दिगंबर की ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसने पूर्व आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक पहचान बनाई थी और लोगों के बीच में शास्त्रीय संगीत के जो लोकप्रिय श्रोता समूह रहा है, गायक समूह रहा है और पसंद करने वाले जो लोग रहे, उसके बीच में बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन के रूप में इसने स्थान पाया है। मैगज़ीन का नाम है संगीतामृत प्रवाह। नवा प्रश्न था, अ मीटिंग बाय द रिवर के कलाकार हैं। नवे का आंसर था ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट। 10वां और अंतिम प्रश्न था, कामायनी की स्वर रचना करने वाले संगीतज्ञ कौन थे? यानी कि कामायनी को स्वर में कंपोज किसने किया? तो ये थे हमारे संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। इस प्रकार ये हमारे 10 प्रश्न थे। बच्चों, इस तरह के प्रश्न ही आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके अब तक पढ़े हुए पाठ्यक्रम में, चूँकि आप MA उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, तो आपके जो पाठ्यक्रम हैं उन्हीं से ही ये प्रश्न कुछ हद तक गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे कामायनी की स्वर रचना करने वाले संगीतज्ञ कौन हैं, या आपके आधुनिक हिस्ट्री जो है संगीत की, उसके अंतर्गत ये प्रश्न आता है। इसी तरह से विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये भी जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जीवनी है, उनका जो योगदान है, उसके अंतर्गत ये आता है। सुघर पिया कौन थे? ये हमारे जो गायक हुए हैं संगीत जगत के मूर्धन्य, उन सभी गायकों के जो उपनाम हैं उसके अंतर्गत ये प्रश्न आता है। पंडित जसराज के निधन का जो प्रश्न है वो आपकी रिसेंट नॉलेज को बताता है। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न ही आपके जो है टैलेंट को बताते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम को कितनी गहराई तक पढ़ते हैं और समसामयिक विषयों से कितने गहराई से जुड़े रहते हैं और साथ ही पाठ्यक्रम से भी कितनी गहराई से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे जिनके उत्तर भी जो थी वो मैंने प्रोवाइड करी है आपको, और ये जस्ट लाइक क्विज़ थी। मैं सोचती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और फिर हम
नेक्स्ट वापस मिलेंगे आपको इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ में, ताकि आपका सामान्य ज्ञान संगीत से संबंधित थोड़ा इम्प्रूव हो सके और आप एमए उत्तरार्ध के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट कर सकें। थैंक यू बच्चों।